नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि अब राज्यवासियों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। वहीं बिजली को लेकर कोई भी दिक्कत को तुरंत दूर किया जाएगा। 25 लाख लोगों को नए राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज होगा। इस दिशा में काम शुरू है। सरायकेला के राजनगर के मतकम बेड़ा गाँव को आदर्श गाँव के रूप में विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है। सीएम चंपई सोरेन रविवार को अपने गृह जिला सरायकेला के मतकम बेड़ा गाँव पहुँचे। उन्होंने 202 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि जुलाई माह से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को उनके दरवाजे तक जाकर अधिकारी योजनाओं का लाभ दिला सके। इस मौके पर सीएम चंपई सोरेन ने मरीज के स्वास्थ्य जाँच के लिए डीजी ऐप की लॉन्चिंग की। इस ऐप के जरिए मरीजों को जांच रिपोर्ट अब उनके मोबाइल में मिल पाएगी। उन्हें अस्पतालों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। मौके पर मौजूद मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा, 30 जून तक राज्य में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली भी शुरू होने वाली है। इसके लिए 30 जून के बाद आवेदन लिए जाएंगे। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि झारखंड में श्रम विभाग द्वारा 20,000 नई वैकेंसी निकाली जा रही है। मौके पर कोल्हान प्रमंडल के कमिश्नर डीसी एवं एसपी सहित कई लोग मौजूद थे। रांची पुलिस ने आज अरगोड़ा के सुनीता कॉम्प्लेक्स स्थित एक होटल में रेड की। मिली खबर पर पुलिस ने वहां चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया। मौर्या होटल में पुलिस ने 2 लड़कियों सहित 3 को पकड़ा है। ये लोग आपत्तिजनक हालत में पाए गए। इनके पास से आपत्तिजनक सामान भी मिला। वहीं रेड की खबर सुनते ही कुछ लोग भागने में कामयाब रहे। पकड़ी गई लड़कियों में एक बिहार तो दूसरी पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। वहीं मौर्या होटल के पास एक स्पा सेंटर भी है। पुलिस ने वहाँ भी दबिश दी, लेकिन वहाँ पुलिस को कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। यह छापेमारी हटिया डीएसपी पीके मिश्रा के नेतृत्व में की गयी। चुनाव में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर देश में एक बार फिर से खुसर फुसर शुरू हो गई है। बात इतनी बिगड़ गई कि चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई देनी पड़ी। शिवसेना सिंधे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ केस दर्ज होने और ईवीएम पर सवाल उठाए जाने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने मीडिया को बताया कि आज जो खबर आई उसको लेकर कुछ लोगों ने ट्वीट किए। ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता है। ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता। अखबार द्वारा पूरी तरह से गलत खबर चलाई गई है। ईवीएम स्टैंड अलोन सिस्टम है। खबर पूरी तरह से गलत है। आयोग ने गलत खबर छापने वाले पेपर को नोटिस इशू किया है। वहीं मानहानि का केस भी किया गया है। ईवीएम कोई प्रोग्राम के लिए नहीं है और न ही इसको हैक किया जा सकता है। यहाँ याद दिला दें कि उत्तर पश्चिम सीट से शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर 48 वोटों से जीते हैं। उनकी जीत के बाद शिवसेना उद्धव के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की तरफ से दावा किया गया कि वे चुनाव हारे नहीं बल्कि उन्हें हराया गया है। पटना में गंगा नदी में एक नाव पलट गई, जिसमें एक ही परिवार के 17 लोग सवार थे, जिसमें से 13 को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन 4 लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम उन्हें खोजने में जुटी रही। बताया जा रहा है कि सभी नालंदा के रहने वाले हैं। घटना बाढ़ के उमानाथ घाट की है। गंगा दशहरे की वजह से आज वहां श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी। इस दृश्य के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। खबर है कि अवधेश प्रसाद परिवार के साथ मां के श्राद्ध क्रम समाप्त होने के बाद बाढ़ स्नान करने आए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाव में क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने के चलते ये हादसा हुआ। मौके पर प्रशासन के कई अधिकारी भी पहुंचकर घटना पर नजर बनाए हुए थे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, किसी भी हाल में बिहार से गुंडा राज और माफिया राज को खत्म किया जाएगा, बेशक माफिया किसी भी राजनीतिक दल से क्यों न जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि बालू को स्टॉक कर काला बाजारी करने वाले बालू माफियाओं का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। वहीं खनन माफियाओं को संरक्षण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा। उन्होंने गड़बड़ी करने वाले 2 अधिकारी को निलंबित कर दिया। लोकसभा चुनाव के बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा रविवार को लखीसराय पहुँचे, जहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बड़हरिया प्रखंड के हिरन बीघा गाँव में ग्रामीण कार्य विभाग से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। संसद भवन में बने संसद प्रेरणा स्थल का उद्घाटन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ करेंगे। प्रेरणा स्थल में महान स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य महापुरुषों की मूर्तियां रखी जाएंगी। पहले ये मूर्तियां संसद परिसर में अलग अलग जगहों पर रखी गई थी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि संसद परिसर में एक प्रेरणा स्थल स्थापित किया जा रहा है। जिन महान देशभक्तों ने आजादी की लड़ाई में अपने जीवन को कुर्बान किया, उन सभी के जीवनी मूर्ति तस्वीर लगाकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि देश की महान हस्तियों की मूर्तियां अलग अलग स्थानों पर होने के चलते कोई भी पर्यटक लोकसभा आते तो वो मूर्तियों को नहीं देख पाते हैं। अब प्रेरणा स्थल से भारत के विषय में जान सकेंगे। नई पीढ़ियां भी इन महापुरुषों के योगदान और उनकी जानकारी ले सकेंगी। वहीं विपक्षी पार्टियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए इल्जाम लगाया कि केंद्र ने उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए इस तरह का फरमान जारी किया है।
गूगल पर भरोसा कर करीब 50 स्टूडेंट यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम लिखने से वंचित रह गए। दरअसल आज इन स्टूडेंट्स का जहां सेंटर पड़ा था, उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए सभी ने गूगल का सहारा लिया। गूगल मैप में एड्रेस गलत निकला, नतीजा सही समय पर कोई भी स्टूडेंट परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सका। इनकी सालों की मेहनत बेकार हो गई। हताश, उदास और निराश स्टूडेंट्स रोने लगे। यह वाक्य महाराष्ट्र के संभाजीनगर शहर से सामने आया है। ज्यादातर स्टूडेंट संभाजीनगर और इसके आसपास के हैं। इन तमाम स्टूडेंट्स को 9 बजे तक परीक्षा सेंटर में रिपोर्टिंग करनी थी। वहीं कुछ स्टूडेंट्स हाफते फिरते किसी तरह सेंटर पहुंचे, पर किन्हीं का 5 तो किन्हीं का 10 मिनट लेट हो चुका था। नतीजा इन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। कई स्टूडेंट्स और उनके परिजनों ने बताया कि हमें गूगल मैप के कारण गलत एड्रेस मिला, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। जैसा अनुमान जताया गया था वैसा नहीं हो पाया। 16 जून तक मानसून ब्रेक नहीं हो सका। अब रांची के मौसम विभाग का दावा है कि 19 जून के बाद मानसून ब्रेक कर सकता है। वर्तमान में झारखंड के 19 जिले लू की चपेट में हैं। गुजरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा गर्मी सरायकेला में रही। यहाँ पारा 45.9 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग का कहना है कि 17 जून से राजधानी रांची का तापमान गिर सकता है। इससे लोगों को गर्मी से जरा सुकून मिलेगा। रांची और इससे सटे इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। 18 और 19 जून को कहीं कहीं तेज हवा के झोंके के साथ बादल गरज सकते हैं। ठंड का भी गिर सकता है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।